हज़रात गिरामी कदर, माह रबीउल अव्वल है। गुज़श्ता जुम्मा से हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान, आपका मर्तबा, आपका मकाम बयान करता चला आ रहा हूँ। दुआ फरमाएं आज के इस मुख्तसर वक्त में भी अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तज़किरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। जुम्मे का दिन है, मैं दुआ करूं आप आमीन कह दें, अल्लाह कबूल करे। खुदा करे कि हबीब खुदा का तज़किरा करते करते जान निकल जाए तो मैं ये समझूंगा कि मेरा खात्मा बिल खैर हो जाएगा। ये तज़किरा हुजूर का इसलिए नहीं किया जाता कि हुजूर हमारे तज़किरे के मुख्ताज हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के मुख्ताज हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, हकीकत बात है, कोई भी शख्स अपनी तकरीर या तहरीर में आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस और आपकी सीरत पाक को जब मौजू बनाता है तो लिखने वाले की किताब को चार चांद लग जाते हैं, बोलने वाले खतीब की खिताबत को उरूज मिल जाता है, सोचने वाला आकाए दो जहां के मुतल्लक जब सोचता है तो अल्लाह पाक उसकी सोचों को मुअत्तर बना देते हैं। आकाए दो जहां के तज़किरे से इंसान को इज्जत मिलती है। इमाम ज़हबी ने एक बात लिखी है कि अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि मखलूक में उसको इज्जत मिले, बड़े काम की बात है। अगर किसी की ख्वाहिश ये हो कि लोग मेरी इज्जत करें, उसे चाहिए कि इज्जत वाली जात आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़े। जितना दुरूद पाक पढ़ेगा इंसान तो दूर की बात, अल्लाह की कसम हैवानात भी उसकी इज्जत करेंगे। यार हैवानात तो दूर की बात, जमादात, अशजार और अहजार भी उसकी इज्जत करेंगे। मैंने बड़ी अजीब बात किताबों में पढ़ी, आपके गोश गुजार कर देता हूं, अभी अल्लाह ने ज़हन में डाली है। एक बहुत बड़े आलम, बहुत बड़े वली बगदाद में सफर कर रहे, प्यास लगी,
कुआं तलाश किया, कुएं के मुंडेर पे जाके पहुंचे, पानी गहराई में था। कुएं के साथ एक मकान था, तलाश किया। इस बुजुर्ग का नाम था आमिर, आमिर बिन पता नहीं क्या है, मुझे बिन याद नहीं है। बहुत बड़े बुजुर्ग, बगदाद में इनका शोहरा था। दरवाजा खटखटाया, कहा बेटी कुआं है, डोल नहीं, हमें कोई बर्तन दे दो, रस्सी दे दो, ताकि हम पानी निकाल कर वुजू करें और उस पानी को पीकर अपनी प्यास भी बुझाएं। आज भी तारीख के अंदर लिखा है, छह साल की बच्ची बुजुर्ग को देख के मुस्कुराने लगी। ये थी बगदाद की सरजमीन की बच्चियां। बुजुर्ग कहने लगे, मौलाना साहब फरमाने लगे, बेटी नमाज कज़ा हो रही है, प्यास से मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, हमें ला के दे दो। बच्ची फिर मुस्कुरा रही है। कहा बेटी क्या बात है, तुम पानी किससे निकालते हो? बच्ची कहने लगी, आप इतने बड़े आलम हो, आपने इतनी किताबें लिखी, इतनी बड़ी दरसगाह है आपकी, और बहुत बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद आपको इतना पता नहीं कि कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? कहा बेटी हम तो डोल को रस्सी से बांधते हैं, बांध के फिर उस डोल को खींचकर पानी निकालते हैं। कहा मौलाना साहब हम तो यूं पानी नहीं निकालते, रस्सी का तसव्वुर हमारे यहां नहीं है। बेटा पानी कैसे निकालते हो? कहा, अर्ज किया बच्ची ने, मौलाना साहब हम मोहम्मद मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़कर कुएं में झांकते हैं, हमारी दुरूद की आवाज पानी तक बाद में पहुंचती है, पानी कुएं के मुंडेर तक आ जाता है। बच्ची कहने लगी मुझे आप पे ताज्जुब है। मौलाना साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाने लगे जरा पढ़ो ना दुरूद पाक। बच्ची ने दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा, आका दो जहां पे पढ़ा। पानी दौड़कर सुरत के साथ और जल्दी के साथ और तेजी के साथ कुएं के मुंडेर तक आकर पहुंच गया। खत्ता के आमिर बिन रफी लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुंडेर तक आकर पानी ठहरा नहीं, और जब तक दुरूद बच्ची की जबान से जारी था, पानी कुएं के मुंडेर से जारी होना शुरू हो गया। कहा मौलाना साहब आप वुजू फरमाइए, आप पानी पीजिए। आज हम भी आशिक रसूल हैं ना, हमारे पानी किधर जा रहे हैं?
अपने दिल के अंदर आका दो जहां की सच्ची मोहब्बत पैदा करो। दरूद पाक पढ़ो, बच्चियां पढ़े, बालिग पढ़े, नाबालिग पढ़े और बूढ़े पढ़े, छोटे पढ़े, मर्द पढ़े, औरतें पढ़े, जवान पढ़े। अल्लाह की कसम, परवरदिगार हमारे घरों और कुएं में पानी की बोहतात करके रख देंगे। सुनो गाने, नाच, तमाशे और फिल्में हमारे जेबों में पड़ी हुई हो और तवक्को रखें कि हमारे कुओं का पानी ऊपर नहीं आता, बारिशें नहीं होती और घरों में बरकत नहीं है, औलाद बात नहीं सुनती। अरे जो जात मोहब्बत का मरकज थी, जो जात बरकत का मरकज थी, हमने उस जात को बुला दिया और रब ने हमें बुला दिया। उस दिन यहां हम बैठे हुए थे, मुझे हाजी इसरार साहब बड़े ताज्जुब के साथ कह रहे थे कि पहले हम दूसरी बोरंग से पानी निकालते थे, अब ड्रिल बोरंग आ गई। कहने लगे बोलना साहब, अगर इससे भी काम ना चला, ये सिलसिला भी नाकाम हो गया, और फिर हम क्या करेंगे। और पढ़ सूरह मुल्क, कुरान कहता क्या है, परवरदिगार कहते हैं, फरमाया इन अस्बाह माउकुम गौरन, इन अस्बाह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन। अल्लाह फरमाते हैं अगर मैं इन अस्बाह माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, अगर मैं इस पानी को जमीन की तहों में ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, बता कौन है तुझे पानी ऊपर लाने वाला, कौन है तेरे घर में पानी की नहरें बहाने वाला, कौन है तेरे वॉशरूमों में पानी तुझे मुहैया करने वाला, कौन है तुझे पीने का पानी अता करने वाला। फमन यातीकुम बिमाइन महीन, बता ये मीठा और ठंडा पानी तुझे कौन अता करेगा। मैं आपको यकीन से कहता हूं, अपने घर के अंदर एक जगह मखसूस कर दो जिसको कहो गोशे दुरूद, कमरा मखसूस कर दो, डिप्टियां लगा दो घर वालों की कि भाई 24 घंटे यहां दुरूद पाक पर होना चाहिए। आप देखें घर के अंदर बरकत कितनी होती है, इत्तेफाक कितना होता है, घर के अंदर पानी की बोहतात कितनी होती है। आपके थोड़े पैसों में परवरदिगार बरकत डाल देंगे, लेकिन दुरूद नहीं, तिलावत नहीं, कुरान नहीं, हदीस नहीं, दीन नहीं, नवाफल नहीं, सदका नहीं, खैरात नहीं, और खुदा से हम बड़ी तवक्कुआत रखते हैं, बड़ी तवक्कुआत रखते हैं। और जी डेंगी दा नास ते माऊ प्यू ना सुनिया सा, प्यू दादे ना सुनिया सा, कोरोने दा ना ना सुनिया सा, और जी मर गया। असी उसी माऊ प्यू दे पुत्र ना जेड़े सालन पका के दे नाल जाजी सतां घर में भेज दिया से। आज तू कितना एक भेज दे, जिंदे घर ते नाकंग करके आके 4, 5, 6, 7 आदमी खैरात ते रिज़्क़ कहन के तुझसे घर में जो जुलदे से, कोई मुसाफिर खड़दा सा, कोई सवाली खड़दा सा, कोई गदागर खड़दा सा, कोई तालिब इल्म कहन के जुलदा सा। आज 10 तुड़े घर में जो कौन खड़दा है, तू कस को देने। आज तक कोई मेहमान आ जो लेते सियाने कट दे पेटा न लो, एक ही टाइम तो 2 टाइम तक जुलता रहे। जी फोन करके की नहीं आया, 10 के की नहीं आया। आज ये मोहब्बत रहेगी हमारी, तो इसलिए उन्होंने नाम नहीं सुना था। आज ऐसा ओ कम छोड़े तो खुदा सुन भी हाथ चाह के दा। शायर कहता है ना, फरमाया जब भी बंदा कहता है या अल्लाह मेरा हाल देख, जब भी बंदा कहता है या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि बंदे नामे आमाल देख। तू के कर दे, अपने करतूत देख, तुड़े करतूत के
तुड़े कम के तेरे अमाल कैसे हैं? अर्ज ये कर रहा था आका दो जहां का तज़किरा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की बातें ये खुशबू है, आतर है, इसको जितना फैलाओ, जितना लिखो, जितना पढ़ो, मेरे दोस्तों इज्जत में इजाफा होता है। इंसान तो दूर की बात, जानवर भी इज्जत करते हैं, जानवर तो दूर की बात, पत्थर भी इज्जत करते हैं, पत्थर तो दूर की बात, दरख्त भी इज्जत करते हैं। अरे दरख्त तो दूर की बात, खुदा की कसम दरिया और कुएं भी आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि इज्जत वाले पैगंबर पर जब दुरूद पढ़ोगे परवरदिगार तुम्हें बेइज्जत नहीं होने देगा। आज कितना दुरूद पढ़ते हो? कौन पढ़ता है? अर्ज ये कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा, हदीस है नसाई शरीफ में, मुस्लिम में भी है, 2 हदीस की किताबों का वाला। सहाबा किराम बैठे हुए हैं, आपस में तज़किरे कर रहे हैं, जलसा है सहाबा किराम का, और उस जलसे के अंदर शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, मर्तबा मुस्तफ़ा, एहतराम मुस्तफ़ा बयान किया जा रहा है। आज मैं जलसा कराऊं, शबीर उस्मानी आता है, तू जलसा कराए, औरंगजेब फारूकी आता है, दूसरा मौलवी जलसा कराए, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी आता है, लेकिन कुर्बान जाऊं सहाबा किराम का जलसा है, वहां खिताब करने वाला सिद्दीक अकबर है, खिताब करने वाला फारूक आजम है, खिताब करने वाला उस्मान ज़ुन्नूरैन है, और खिताब करने वाला अली उल मुर्तज़ा है। आज तेरे और मेरे जलसे में नात पढ़ने वाला सलमान गिलानी आता है, नात पढ़ने के लिए मेरे दोस्तों कोई और नात खान आता है, लेकिन यह जलसा जो मस्जिद नबवी में हो रहा है, इस जलसे का खतीब फारूक आजम है, और इस जलसे का नात खान हसन बिन साबित है। तबसरा क्या हो रहा है? जिक्र क्या हो रहा है? सहाबा उठ के कहते हैं, हर आदमी अपने रंग में आमना के लाल की शान बयान करता है। एक सहाबी उठे, खुतबा पढ़ा, अर्ज किया, और रसूलुल्लाह के सहाबियों, मैंने नबियों की तारीख को देखा है। सहाबी कहता है, अंबिया की तारीख का मुताला किया है, खुदा ने 1 लाख कमोबेश 24,000 भेजे हैं, लेकिन हर एक का मकाम जुदा है, मर्तबा जुदा है। आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। लेकिन खतीब सामीईन से पूछता है कि कोई कलीमुल्लाह, कोई रूहुल्लाह, कोई नजीउल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, ये बताओ आमना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम और कायनात के सरदार मोहम्मद मुस्तफा का क्या लक़ब है? तवज्जो, अल्लाह अकबर। अभी खतीब का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, इतने में मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। सब खामोश हो गए, तकरीरें बंद हो गई, नातें बंद हो गई, तबसरा बंद हो गया, तज़किरा बंद हो गया। अदब की जा है मोहम्मद मुस्तफा के सामने, और किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती, सब खामोश हैं। हजूर ने फरमाया, हो मेरे साहबा, मैं हुजरे में था, तुम मस्जिद में थे,
मैं उजरे में था, तुम मस्जिद में थे और तुम्हारी आवाजें मेरे कानों में आ रही थी और कहो क्या कह रहे थे, मुझे भी बताओ ना। या रसूलल्लाह बस जो कहा कहा। हजूर ने फरमाया बोलो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमारे ज़हनों में सवाल खटक रहा था, आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है। हमारे पैगंबर जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनको अल्लाह ने शान अता की है, ये सारे मुक्तदी हैं, वो इमाम है, ये सारे मुक्तदी हैं, ये उनका पेशवा है। अरे हमारे पैगंबर को अल्लाह ने कौन सा लक़ब दिया है? हजूर खुद खड़े हो गए, स्टेज पे तशरीफ लाए। आपने फरमाया ठीक है, आदम का भी लक़ब है, मूसा का भी लक़ब है, ईसा का भी लक़ब है, इब्राहीम का भी लक़ब है। इब्राहीम खलीलुल्लाह है, लेकिन मेरे रब ने मुझे हबीबुल्लाह बनाया है। और फिर उलमा लिखते हैं कि खलील और हबीब में फर्क क्या है? फरमाया खलील वो होता है, खलील वो होता है जो रब की मर्जी का इंतजार करता है, हबीब वो होता है रब जिसकी मर्जी का इंतजार करता है। जिसकी ख्वाहिश का रब मुंतजिर हो उसे हबीब कहते हैं, जो रब की ख्वाहिश का मुंतजिर हो उसे खलील कहते हैं। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कह दें, ऊंची आवाज से कह दें, रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात लिखते हैं, फरमाते हैं खलील और हबीब में फर्क क्या है? शाह साहब फरमाते हैं मैं तुम्हें बता देता हूं, खलील और हबीब का फर्क यह है, मिसाल के तौर पर परवरदिगार खलील से कहते हैं कि आग में कूद जाता है, बेटे की गर्दन पे छुरी रख चलाना शुरू कर देता है, रब के हुक्म का इंतजार करता है। और हबीब उसे कहते हैं कि जो अल्लाह अकबर नमाज में खड़े हैं, यूं देखते हैं, दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि रब्बा किबला बैतुल मुकद्दस के बजाय बैतुल्लाह होना चाहिए। परवरदिगार की तरफ से कुरान उतरता है, अल्लाह उसी रंग में इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, ओ मेरे लाडले में खुदा देख रहा हूं, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, मैं देख रहा हूं कि आप बार बार यूं देखते हैं, क्योंकि जिब्राइल मोहम्मद मुस्तफ़ा पे आते थे कि नहीं? हुजूर ते आंदे से असा ते जिब्राइल बोलो। हमारे एक मुफक्कर इस्लाम गुजरा है, खुद साख्ता मुफक्कर इस्लाम, आते मैं ताइफ में था तो एक कश्मीरी फरिश्ता मुझ पर नाजुल हुआ, कश्मीरी फरिश्ता, अजीब अजीब लोग आते हैं, अजीब अजीब किस्म के, दो टिके आज ना, दो टिके आते ना संजय अलामा कोई भी नहीं, दो रकाता पढ़ गनन ते आते असंजय बुजुर्ग कोई भी नहीं। फिर बड़े बड़े थे एतराज, ये ख्वाजा अजमेरी को क्या पता है, मोहिद्दीन चिश्ती अजमेरी को क्या पता है, अशरफ अली थानवी को क्या पता है, कासम नानोतवी को क्या पता है, अबू हनीफा को क्या पता है? तो कोई पता है, बाकी सारे लोगों को कोई पता नहीं। ये जेलम के अंदर एक शैतान अभी इतना बेइज्जत हुआ है जिसकी हद कोई भी नहीं। मैं कहता हूं बेहयाई का अगर कोई अवार्ड हो ना, इस खबीस लानती मिर्जा जेलवी को मिलना चाहिए।
बेहया तरीन आदमी, बेहयाई का कोई अवार्ड हो तो इसको दो, और शर्म है ही नहीं। 48 घंटे मुफ्ती तारिक मसूद आया, जेल के अंदर खड़ा रहा, चैलेंज तूने दिया, खुद उसका चैलेंज आ रहा है। चैलेंज देने के बाद मुफ्ती मसूद जेलम के चौक में आकर ऐलान करता है, पूरी दुनिया ऐलान को सुन रही है, मुझको माउसों ने इजाजत नहीं देती है। ये अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा, और शर्म बिल्कुल आया, बिल्कुल साफ जियां तोते दा नचोड़े दा नहीं होंदा। बेहयाई दी हद है, खुदा दी कसम। उतरे 3 मुलजम मौलाना रूम ने लिखा है ना, बादशाह की अदालत में पेश किए। अकीदा रही है बादशाह सुन देखिया ना, ओहो आखिर तो कोई काम, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। देखते हैं नाल वो मर गया। दूसरा बादशाह ने कहा दूसरे के मुतल्लक, कहा इसको इतने महीनों के लिए कैद कर लो। तीसरे को कहा कि इसको गधे पे चढ़ाओ, मुंह काला करो और इसके पीछे बच्चों को लगा दो। मौलाना रूम ने लिखा है, लोगों ने पूछा कि बादशाह सलामत, अजीब काम आपने किए। एक की तरफ आपने सिर्फ देखा, दूसरे को आपने कैद की सजा दी, और तीसरे को आपने इतना जलील किया कि इसका मुंह काला किया जाए, गधे पे चढ़ाया जाए, फिर उसको बाजार के अंदर फेरा जाए और इसके पीछे बच्चों की लंग पीछे लगाई जाए। पहले पहले जनक का सब पीछे लगन ना, तो आते आड़ू है, ये आड़ू फलाने को आड़ू कर छोड़ दे, बच्चे लगे हुए। बादशाह ने कहा कि मैंने इनकी तबीयत के मुताबिक फैसला किया है। ने कहा पहला जिसकी तरफ मैंने देखा और देखने के बाद मैंने कहा तुझे यह काम नहीं करना चाहिए था, वो गैरतमंद आदमी था, उसके लिए मेरा देखना ही काफी था। जाओ देखो, जाके देखा तो वो मर चुका था। दूसरे के अंदर गैरत जरा कम थी, जिसको कैद की सजा मिली वो बेहोश था। त्रिया जिसको है ना शहर में 7 चक्कर ला के इस पीछे फौज ला छोड़ो, पूरे जेल में फेरो, मुंह काला कीते दा खोते ते चढ़े दे ना, जदों देखने गए ना यही हाथ हिलांदा है, आते बस 2 ही चक्कर रह गए। कितने रह गए ना, बस 2 ही चक्कर रह गए। मौलाना रूम ने लिखा है, आने लगे देखो ना ये आसा को मिली है शह, डम डम भी मिल गया, नाल टोल भी मार देना जनक, लोग डूमा को पैसे दे के टाक देन, मुझको मुफ्ता में था गए, नाल फौज भी मिल गई। मैं फौज का सिपा सालार रहा ना, पीछे जनक लगे दिन ना, टमाटर मार देन ते आड़ू मार देन, तो वो खुश हो दे रहा फौज मरे पीछे। कहने लगा सिपा मुफ्त में मिल गई, डम डम मुफ्त में मिल गया। बेगैरत इंसान, गैरत की एक रमक अगर इसके अंदर होती, खुदा की कसम ये मर जाता घर में। अब वो फिर बड़ी डटाई के साथ आ रहा है। और मिर्जे को लो एक नवा है, ये बड़े मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी को लो ये जमे है ना, इसको लो अगो एक और जमे है मादुल इस्लाम, ऐना नाल नहीं अल्फा नाल माद है। अब वो बेईमान आगे क्या कहते हैं, कहते हैं जी मैं तारिक जमील का हूं। मैंने कहा इसका डीएनए टेस्ट कराओ, ये तारिक जमील का नहीं है। आते मड़ी माऊ को लो पूछो, ये आपके मोबाइलों में आया हुआ है, कहते हैं मैं तारिक जमील का हूं। ये तारिक जमील का नहीं है, ये शहनशाह नकवी का है। डीएनए टेस्ट करा के देखो, इसका बाप जो है, जिसका ये बेटा है मिर्जा इंजीनियर जूनियर मोहम्मद अली, ये गुलाम अहमद कादियानी का है, और दूसरा भी तारिक जमील का नहीं है। मैं चैलेंज देकर कहता हूं अल्लाह की कसम तारिक जमील का नहीं है। डीएनए करा के देखो,
कहते मैं देवबंदी हूं। भाई हमारे पास लेबॉर्ट्रियां मौजूद हैं, आओ देवबंद की लेबॉर्ट्री में तुम्हारा डीएनए टेस्ट करके देखते हैं। ना तुम देवबंदी हो, ना तुम बरेलवी हो, ना तुम अहले हदीस हो, तुम्हारा ताल्लुक जिससे है उससे है, उसी के हो। इस्लाम को बदनाम करने के लिए, लोगों के जहनों में शकूक डालने के लिए तरह तरह की अजीब अजीब किस्म की बातें की जा रही हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की मस्जिद में जलसा हो रहा है सहाबा किराम का। एक मौके पर जो निसाई की रवायत है, हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने आके इरशाद फरमाया माजलसकुम, ए सहाबा बताओ ये जलसा कैसा है। जलसना नशकुरुल्लाह व नहमदुहु अलामा हदाना लिदीनी। अल्लाह के रसूल, हम इसलिए जलसा कर रहे हैं ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की तारीफ करें कि खुदा ने हमें दीन जैसी नेमत अता की। वमन्नन अलैना बिका, ए अल्लाह के रसूल इस बात पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप जैसा नबी अल्लाह पाक ने हमें अता किया। हुजूर ने जब ये बात सुनी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम कसम खाते हो कि तुम इसीलिए जमा थे मस्जिद नबवी में? अब ये माले कसम नहीं था, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कसम दी, सहाबा ने कसम खाई। मुस्लिम देख लो, निसाई देख लो, अल्लाह के रसूल हम कसम खा के कहते कि हमारा जमा होने का मकसद यही था कि हम अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ करें। लेकिन अल्लाह के रसूल आपने कसम क्यों दी हमें? अल्लाह अकबर। सुनिए, हजूर ने फरमाया तुम यहां थे, मैं वहां था, तुम यहां थे, मस्जिद नबवी में थे और मैं घर में था, मुझे पता नहीं था। अरे तुम क्या कर रहे हो? फरमाया अतानी जिब्राइल फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिल मलाइका। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आके अर्ज किया, आका आपके सहाबा मस्जिद में बैठ के आपका तज़किरा कर रहे हो, खुदा कह रहा है कि मैं फरिश्तों की महफिल में इन पर फख्र महसूस कर रहा हूं। मैं फरिश्तों की महफिल में इन पर फख्र महसूस कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत नबी को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।